नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज 20 अप्रैल, इतिहास में आज ही के दिन हिटलर का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं हिटलर के बारे में। हिटलर भारत से नफरत क्यों करता था? जनवरी 1920 में हिटलर को जर्मन वर्क्स पार्टी का प्रचार प्रमुख बनाया गया। बाद के महीने में उसने संगठन का नाम बदलकर कर दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी। म्यूनिख के प्रसिद्ध होम फ्रोवेस फेस्टिवल हॉल में हिटलर ने 17 अप्रैल को एक सभा को संबोधित किया। 1200 लोग के सामने हिटलर ने दूसरी बार पूछा, क्या छोटी आबादी का पूरे महाद्वीप पर शासन करना सही और कानूनी रूप से उचित है? उसने भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका संदर्भ में इंग्लैंड का नाम लिया। लेकिन जब हिटलर ने अपनी इच्छा दोहराई कि महाशक्ति के रूप में जर्मनी को ब्रिटेन की जगह लेनी चाहिए, तो साथ में यह भी कहा कि अपने कुछ लाख लोगों के साथ इंग्लैंड धरती के 5वें हिस्से पर शासन करता है। ब्रिटेन की उपनिवेशक ताकत दुनिया की सबसे बड़ी है। यह पूछने पर इंग्लैंड जैसा देश इस शक्ति तक पहुंच भी सकता है। हिटलर का जवाब था, पहली वजह है अपनी राष्ट्रीय भावना के कारण, जो हमारे में नहीं है। दूसरी वजह है उपनिवेशों में नस्लीय शुद्धता। अंग्रेज हमेशा से जानते हैं कि कैसे मालिक बनना है, भाई नहीं। तीसरा कारण है असाधारण प्रतिभा। वह हमेशा आर्थिक शक्ति हथियाने में कामयाब रहे हैं। हिटलर के इस थोड़ा गर्म और थोड़ा नरम अंदाज ने सुनने वालों को भ्रमित कर दिया। ब्रिटेन के शासन करने के अधिकार पर हिटलर ने जो सवाल उठाया वह ज़्यादातर महत्वपूर्ण था, या फिर इंग्लैंड की ताकत की प्रशंसा। दोनों तरफ झूलने का वास्तविक मतलब क्या था? उसी साल सितंबर में म्यूनिख के किंडल सेलर में एक बैठक हुई, जहां हिटलर ने अपने दोहरे वर्ताव को बरकरार रखा और सारे संदेह दूर कर दिए। 2000 लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए हिटलर ने भारत की भूखमरी पर बात की, ब्रिटेन के अनाज बाहर भेजने और देश में कपास और रबड़ की खेती करने के चलते यह समस्या आई। इस बात के तुरंत बाद उसने कहा कि अधिकतर केवल वही है जहाँ शक्ति है। शक्ति के बिना अधिकार असल में अधिकार ही नहीं है। इससे जर्मनी के लिए एक सबक था, जिसे हिटलर चाहता था कि उसका देश तुरंत सीख ले। यह सबक था कि युद्ध में हार के बाद जर्मनी के लिए कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई शक्ति नहीं बची थी। एक उभरते हुए राजनेता हिटलर के लिए शक्ति साधारण रूप से महत्वपूर्ण थी। यहाँ तक कि अपनी आत्मकथा में भी उसने बेवकूफ़ी से लिखा है कि जर्मन या तो विश्व शक्ति होगा या कोई जर्मनी नहीं होगी। उसके लिए नस्ल भी बहुत महत्वपूर्ण थी, जो ऐसी ताकत के लिए आधार तैयार करती है। दोनों ही दृष्टि से नाजी नेता की कल्पना में अंग्रेज शानदार ढंग से तैयार थे, जबकि भारतीय इस लायक नहीं थे। हिटलर के लिए शक्ति से पहले जाति आई, और इसे लेकर भारत के बारे में अपने विचार बिल्कुल साफ थे। भारत के बारे में हिटलर का दृष्टिकोण काफ़ी हद तक विवादास्पद राजनीतिक दार्शनिक ह्यूस्टन स्टर्विक चैम्बरलेन के विचारों से बना था। चैम्बरलेन ब्रिटिश थे, लेकिन जर्मनी की इतनी ज़्यादा तारीफ करते थे कि वह एक दिन जर्मन नागरिक बन गए। आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए चैम्बरलेन मानते थे कि सफ़ेद चमड़ी वाले आर्य उत्तर पश्चिम से लगभग 1500 साल पहले ही भारत में प्रवेश कर चुके थे। सांसारिक और अलौकिक मामले के चिंतन के साथ ही उन्होंने आध्यात्मिक विचार की ऊंचाई हासिल कर ली, लेकिन स्थानीय आबादी के साथ घुलने मिलने के कारण उनकी नस्लीय शुद्धता नष्ट हो गई। नस्लीय शुद्धता पर हिटलर के विचारों को आवाज़ दी एक युवा अल्फ्रेड रोसेनबर्ग ने। अल्फ्रेड से हिटलर तब मिला था जब अपने भाषणों बारी बारी से ब्रिटिश शासन की आलोचना और महिमा मंडन करता था। अल्फ्रेड की मां एस्टोनिया की थी और पिता लिथुआनिया के थे। उसने तात्विया की रीगा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। कुछ समय पेरिस में रहा और पहले विश्व युद्ध की समाप्ति पर जर्मनी चला गया। अल्फ्रेड से हिटलर 4 साल बड़ा था। दोनों की मुलाकात म्यूनिख में हुई। 1920 में हिटलर उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसे नाजी मुखपत्र का संपादक बना दिया। अल्फ्रेड रोसेनबर्ग ने भारतीय इतिहास और संस्कृति का विस्तार से अध्ययन किया। उदाहरण के लिए वह जानता था कि कैसे
आर्यन शब्द नस्लीय मुहावरे की जगह आया। 19वीं सदी में भारत में एक ब्रिटिश विद्वान हुआ करते थे, विलियम जोन्स। उन्होंने संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के बीच बहुत सारी समानताएं पाई। उन्होंने इन भाषाओं को बोलने के इस्तेमाल करने वाले को नाम दिया आर्य। संस्कृत में इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आखिरकार इन भाषा विद्वानों ने पाया कि जर्मन और अंग्रेजी समेत 40 दूसरी भाषाओं भी समान विशेषताएं हैं। इसके बाद गंभीर विचारक अचरज कर रहे थे कि कैसे भारतीय और यूरोपीय लोग एक जैसी भाषा बोल सकते हैं। उनमें से कुछ विचारक कूदकर इस नतीजे पर पहुंच गए कि जर्मन से नार्डिक जाति के लोग दुनिया के पूर्वी हिस्सों में गए और वहां से परचम लहराया। ऐसा सोचने वाले में ज़्यादातर राष्ट्रवादी विचारधारा के जर्मन थे। 1953 में जोसेफ आर्थर की डी गोबुरी नाम के एक फ्रांसीसी राजनयिक की वाहवाह पाने के लिए लिखा कि लंबे, चमकीले और सुंदर जर्मन आर्य दूसरी सभी जातियों से श्रेष्ठ थे। सभ्यता में हर महान उपलब्धियों के पीछे उन्हीं का हाथ था। हिटलर के बौद्धिक गुरु चैम्बरलेन ने गोबिनु के दावों को लिया और यूरोप की नई पीढ़ी में सफलतापूर्वक प्रचारित कर दिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।